राम जय जय राम। एक बात निर्विवाद सत्य है कि अवस्था का अवस्था से विरोध होता है। अर्थात एक सोने की एक हालत से दूसरी हालत का मेल नहीं होता। मान लो सोने में अंगूठी बना दी, तो जिस आश्रय पर, सारा सोने में जिस आश्रय पर अंगूठी है, यद्यपि उस सोने के आश्रय पर तो अन्य गहने भी बने, पर उसका जिक्र नहीं। जिस आश्रय पर अंगूठी है, उस आश्रय पर अंगूठी की जगह है, अंगूठी के रहते नथनी नहीं हो सकती, नथनी के रहते और कोई चीज नहीं हो सकती। एक मिटाई जाएगी तो दूसरी बन पाएगी, ठीक है ना। तो सोने में तो सब कुछ एक साथ रह सकता है, कहीं अंगूठी है, कहीं नथनी है, कहीं हार है। ये तो सत्य है ना, समझ में आता है। एक ही सोने में, एक उस सत्य में सब चीजें एक साथ बनी है। कहीं अंगूठी भी है कि तुम गहने लेने जाते हो तो एक साथ 10 गहने नहीं लाते, ठीक है ना। तो सोने में 10 गहने एक साथ लाते हो, पर जिस गहने में जो गहना आपने लिया है, उस सोने में उस गहने के रहते दूसरा गहना वो नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह एक साथ ब्रह्म में गधा, घोड़ा, आदमी, औरत, पेड़, पहाड़ और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्ख, विद्वान, संत, असाधु, राक्षस, अवतार एक चैतन्य में एक साथ रह सकते। लेकिन अवतार जहाँ है वहाँ अवतार होगा, वह देवता नहीं है। जो देवता है वो अवतार नहीं है, जो ज्ञानी है वो अज्ञानी नहीं है, जो अज्ञानी है वो ज्ञानी नहीं है, जो आदमी है वो बैल नहीं है, जानवर नहीं है, जो जानवर है वो आदमी नहीं है। और जब जागृत है तब स्वप्न नहीं है, जब स्वप्न है तब जागृत नहीं है, जब जागृत स्वप्न है तो सुषुप्ति नहीं है, जब सुषुप्ति है तब जागृत। और अब देखो एक साथ सब है। इसी समय जागृत भी है संसार में, स्वप्न भी है, सुषुप्ति भी है। कई सोए होंगे, कई जागे होंगे, जैसे कई अंगूठी है, कई ऐरन है, कई नथनी है, कई हार है, इस समय नहीं, पर एक जगह एक ही है। इस समय तुम जागृत हो तो इस समय तुम सोए नहीं। एक चैतन्य में सब कुछ एक साथ रह सकता है, पर साक्षी हम उसे कहते हैं, आत्मा हम उसे कहते हैं। उसी सोने को जो जिस एक में सब कुछ एक साथ रहता है, उसी सोने के एक हिस्से में एक ही चीज एक साथ रहती है, एक टाइम पे दो नहीं रह सकते। तो एक चैतन्य में पशु, पक्षी, आदमी, अच्छे बुरे, सोए जागे, पापी और पुण्यात्मा एक साथ रहते हैं। लेकिन एक साक्षी के आश्रित एक ही अवस्था एक टाइम पे रहती है। साक्षी वही है, माने सोना वही है। जो ब्रह्म है वही साक्षी है, जो साक्षी है वही ब्रह्म है। पर ब्रह्म में सब कुछ एक साथ रहता है, साक्षी में सब कुछ एक साथ नहीं रहता। यदि साक्षी में एक साथ रहता है तो इस समय सुषुप्ति है, साक्षी है, साक्षी के आश्रित इस समय जागृत है। इस समय साक्षी के आश्रित साक्षी है और जागृतावस्था है। और स्वप्न में भी साक्षी है और स्वप्नावस्था है, और सुषुप्ति में सुषुप्तावस्था है। जैसे अंगूठी है और सोना है। अब अंगूठी है, सोना है। अब वहां अंगूठी है, वो सोना है, अंगूठी है, सोना है, नथनी अभी है। सोने में तो है, सोने सब है, पर जहां हम कह रहे हैं जहां अंगूठी है वहां नथनी नहीं है, जहां नथनी है वहां
हार नहीं है, अंगूठी नहीं है, एक ही रहेगी। तो जब साक्षी में जागृतावस्था रहेगी तब साक्षी में सुषुप्तावस्था, जब साक्षी में ध्यानावस्था रहेगी तब स्मृतावस्था, स्मरणावस्था यदि साक्षी में रहेगी तो साक्षी की विस्मरणावस्था नहीं रहेगी। अवस्था का अवस्था से विरोध रहेगा। यहाँ तक ज्ञानावस्था का भी अज्ञानावस्था से विरोध है। साक्षी का विरोध, साक्षी तो रहेगा। अंगूठी बनाए तो सोना रहेगा कि नहीं? अब अंगूठी तोड़ के नथनी करे तो सोने में तो विरोध नहीं किया, परंतु उस सोने में एक टाइम पर दो चीजें, अंगूठी रहेगी तो नथनी को नहीं रहना होगा, नथनी रहेगी तो अंगूठी को नहीं रहना। तो साक्षी को स्वप्न से विरोध नहीं, साक्षी का जागृत से विरोध नहीं, साक्षी का सुषुप्ति से विरोध नहीं, पर सुषुप्ति का, स्वप्न का और जागृत का, इनका परस्पर विरोध है। ये एक को खिसकाएगी तभी रहेगी, ये खिसकेगी तभी दूसरे। इसी तरह से साक्षी का और सुषुप्ति और यहाँ तक ज्ञानी और अज्ञानी का भी साक्षी का विरोध नहीं है। अज्ञानी भी रहेगा तो साक्षी रहेगा, और जब ज्ञानी होगा तब भी साक्षी होगा। तो साक्षी विरोधी है अज्ञान का या ज्ञान विरोधी है? हाँ, ज्ञान विरोधी है अज्ञान का। अज्ञानी अवस्था और ज्ञानी अवस्था पर साक्षी। अब ये देखना है साक्षी के साथ अज्ञानावस्था है, ज्ञानावस्था है, सुषुप्तावस्था है, स्वप्नावस्था है, जागृतावस्था है, या साक्षी अपने साक्षी में अज्ञान है या साक्षी में समय ज्ञान है। साक्षी और ज्ञान जब दोनों होते हैं, साक्षी भी हो और साक्षी में ज्ञानावस्था हो। किसकी ज्ञानावस्था? साक्षी की। साक्षी तो सरल है, पर साक्षी में जगत देखा जा रहा है, साक्षी से स्वप्न देखे जा रहे हैं, परंतु साक्षी ही आदमी हूं, ये साक्षी के रहते देख रहे हो। मैं दुखी हूं, ये साक्षी के रहते देख रहे हो। हम सो गए थे, ये साक्षी के रहते देखा है। मैं साक्षी हूं, ये साक्षी के रहते देखो। जैसे सोने के रहते अंगूठी हमने देखी, सोने के रहते नथनी हमने देखी, और सोने के रहते सोने का टुकड़ा, चौकोर, चपटा हमने देखा, चपटा सोना देखा, पर सोने के रहते सोना नहीं देखा। आपने तो देखा। अच्छा, कैसा होता? आप ये बता दो, हम चपटा सोना नहीं, हम लंबा सोना नहीं, हम गोल सोना नहीं देखना चाहते, हम अंगूठी सोना नहीं देखना, एक सेकंड कौन से तो सोना देखना चाहते हैं। यदि आप दर्शन करा दो तो ब्रह्म काम करा दे, और यदि आप नहीं करा पाओ तो तुम समझ तो जाओ पर बता ना पाओ। ऐसे हम समझा देंगे पर समझा नहीं पाएंगे, तुम समझ जाओ। आप बताओ सोना कैसा है? चपटा ना, लंबा ना, अंगूठी ना। सोना तो सोना, पर कैसा होगा ये बताओ ना। खाली सोना जो है, आखिर तुम बताओ, आपने खाली सोना देखा है कि चपटा लंबा देखा है? चपटा लंबा। और बिना उपाधि का बोलो, सोना आपने नहीं देखा। और नाम रूप दो ईश उपाधि, नाम रूप दो ईश उपाधि और अकथ अनादि सुतामुरी साधि। नाम और रूप दो उपाधि है, और जिसमें नाम रूप रहते हैं वो सोना है, वो ईश्वर है। जिसमें चपटा रहता है नाम और चपटा रूप, लंबा नाम और लंबा रूप, अंगूठी नाम अंगूठी रूप, नथनी नाम नथनी रूप, जिसमें रहते हैं वो क्या है? वो सोना है। तो नंगा देखेंगे, हमने नंगा सोना नहीं देखा। नाम रूप की चादर ओढ़े, नाम रूप की उपाधि ओढ़े हमने सत्य के दर्शन किए, पर नंगा सत्य
नंगा होते दिखते ही लोग नंगे दिख जाते हैं, ब्रह्म नंगा दिखते ही नहीं। एक हमने किताब लिखी थी, नंगा खुदा से चला, नंगा परमात्मा। अब कैसे कहते, आंखों से आप नंगा नहीं देख सकते, इसलिए चर्म चक्षु होते। आप क्या करो, समझो कि चट्टा नहीं है, लंबा नहीं है, झोला नहीं है, मूठी नहीं है, सोना है। अब जो नंगा है और सोने में, चट्टा नहीं है, सो नहीं है, लंबा नहीं है, सो नहीं है, झोला नहीं है, सो नहीं है, मूठी नहीं है, सो नहीं है, नंगा ही है, आई कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं। समझ करके उपाधि उतार दो, ख्याल से उतार दो, वैसे ना उतारने के चक्कर में तो एक उतारोगे दूसरा पहन लेगा, नंगा नहीं कर पाओगे। द्रौपदी से ज्यादा चालाक है। और ये समझो कि कृष्ण को कोई नंगा क्या करेगा जब द्रौपदी को नहीं कर पाए। परमात्मा को तुम नंगा नहीं कर सकते। यदि तुम चट्टा उतारोगे तो लंबा पहन लेगा, लंबा उतारोगे तो गोल पहन लेगा, तुरंत कोई न कोई उपाधि पहन लेगा, तुम चाहे कितना उतारते हो। जो शासन हार गया था वे नंगा करते करते नहीं कर पाए, तो महाराज जितने राक्षसी स्वभाव के हैं परमात्मा को नंगा करते हैं ताकत से, पर परमात्मा नंगा केवल समझ लो बस। नंगा सत्य, नंगा परमात्मा, नंगी वस्तु। सोना है कहाँ है चट्टा, सोने है कहाँ है लंबा, सोने है कहाँ है मुट्ठी, फिर वो कितना है, कैसा है, ये तो वाचो निवर्तनते, ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्त मनुष्य सा। दिखता नहीं, ध्यान में नहीं आता कैसा होगा, पर होगा सोना की है, सोना बोलो है तो, पर कैसा, लंबा चट्टा। जो सत्य है, जो सोना सत्य है वो कैसा है, चट्टा तो सत्य नहीं है, चट्टा तो अनित्य है, चट्टा तो रहेगा नहीं, जो रहेगा नहीं वो सत्य का सच्चा रूप नहीं। और आपने सोने के सब झूठे रूप देखे, नकली रूप दिखे, असली सोने का रूप, तो फिर असली सोने का रूप होता तो देखते ना, रूप होगा तो नकली होगा। तो सोना तो अरूप है, और जो अरूप है वो ब्रह्म है। इसीलिए तो हम कहते सोना ब्रह्म है, मिट्टी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, क्योंकि सबको अरूप कर दो ब्रह्म है। अब नाम रूप दो ईश उपाधि, जितनी उपाधि है वो ईश्वर की है, तो जिस उपाधि को हटाओ वही ब्रह्म ही है। भाई चाहे अंगूठी उपाधि हो, चाहे नथनी उपाधि हो, चाहे रंग हो, चाहे हार हो, चाहे चपटा हो, उपाधि ही तो है। और उपाधि नहीं है तो क्या है, सुना ब्रह्म है। आप भी अपने को उपाधि के समय निरुपाधि जानो। करो नहीं, यदि करोगे तो दूसरी उपाधि, करने से उपाधि बन जाएगी, तो एक मिटाओगे नई उपाधि को जन्म दोगे। इसलिए जातस्य से ध्रुवोर मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यदि तुमने मारा तो नई उपाधि का जन्म दिया। तोड़ के देख लो, मिटा के देखो, एक उपाधि मिटाओगे तो मेहनत करोगे नहीं तो पैदा हो जाएगी। करके देख लो, एक आदमी उपाधि मिटावे और उपाधि पैदा न करे, तो तुम मिटा रहे हो कि पैदा कर रहे हो? अरे भगवान कहते तुम मर कहां रहे हो, पैदा हो रहे। जातस्य ध्रुवोर मृत्यु, पैदा हुए का निश्चित मौत और मरे का निश्चित जन्म होता है। मरे तो पैदा हुए, पैदा हुए तो मरे। जो उपाधि पैदा होगी वो अविनाशी नहीं होगी, मरेगी। तो जो पैदा होगी वो मरेगी जरूर, और जो मरेगी कितने दिन बाद, इधर मर रहे उधर पैदा, एक ही साथ। गोलाई मिटा रहे चट्टा हो रहा, गोलाई मिटा रहे लंबा हो रहा, एक मिट रहा एक हो रहा। एक उपाधि जन्म रही है, इधर आप सो रहे
जागृत मिट रहा, स्वप्न खड़ा हो रहा, स्वप्न मिट रहा, जागृत खड़ा हो रहा, जागृत सब मिट रहा, सुसुप्ति खड़ी हो रही, एक मिट रही है कोई। उपाधि से उपाधि की यात्रा होती है, उपाधि से निरुपाधि की यात्रा नहीं हो पा रही। उपाधि से उपाधि में घूम रहे हो, साक्षी जागृतावस्था को पकड़े, स्वप्न को पकड़े, सुसुप्ति को, साक्षी साक्षी ही नहीं हो पा रहा। साक्षी को साक्षी की तरह देखा नहीं जा पा रहा, चैतन्य को चैतन्य नहीं देख पा रहे, उपाधि से देख रहे हैं। और उपाधि ही जानने में आती है, निरुपाधि जानने में। तुम अपने को बताओ, जागृत जैसे नहीं हो तो कैसे हो, स्वप्न जैसे नहीं हो तो कैसे हो, सुसुप्ति जैसे नहीं हो तो कैसे हो, तुम बताओ कैसे हो। इसीलिए तुम जान पाए हम कैसे, इसीलिए इतने कह सकते हैं कि हम सुसुप्ति के आश्रय हैं। सोने का क्या नाम सही है, सही वर्णन क्या है? अंगूठी का आश्रय है सोना, चक्के का आश्रय है लंबे का, बस आश्रय। अनात्माश्रया हम, मैं अनात्मा का आश्रय हूं, ये समझे। सोना उपाधियों का आश्रय है, स्वयं उपाधि नहीं है, स्वयं तो स्वयं ही है। सब उपाधियां उसके आश्रित है। सोना उपाधियों के आश्रित, वो आश्रय है, आश्रित नहीं है। और तुम क्या हो? तुम जागृत के आश्रित। जागृत नहीं रहा तो तुम मर गए थे क्या? स्वप्न नहीं रहे तो तुम मर गए क्या? सुषुप्ति नहीं रही तो तुम मर गए क्या? तो मरे, तुम मरे कहाँ? हमारे यहाँ कोई गुस्सा होता है तो कहते हैं क्या बताएं, हमारे प्राण भी नहीं निकलते, हम मर न गए, मर जाते तो ये हमें देखने को, यही हम कहते हैं, हम मर जाते तो हमें जागृत जगत देखने को, स्वप्न देखने को, सुसुप्ति वाली हालत देखने को, ये जो कुछ देखने को मिला हम नहीं मरे। क्या करें, हमको देखना ही पड़ेगा, हम मर भी नहीं सकते कि मर जाएं तो देखने से ये देखने को न मिले। तब एक ही सहारा है कि भाई ये देख सको कि हम ही तो देख रहे हैं, हम ही तो साक्षी हैं, जागृत के, स्वप्न के, सुसुप्ति के। हम सोने की तरह उपाधियों के आश्रय है। सोना अपनी उपाधियों का दृष्टा नहीं है, आश्रय तो है, आश्रय है उपाधियों का, लेकिन सोना दृष्टा नहीं है उपाधियों का। मैं उपाधियों का आश्रय भी हूं, और क्योंकि मैं चैतन्य हूं, मैं सत भी हूं, सत हूं इसलिए आश्रय हूं। आश्रय सत होता है, सोना है इसलिए गहने का आश्रय। गहना किसी का आश्रय नहीं है, वो खुद ही नहीं है, वो तो खुद ही आश्रित है। आश्रित किसी का आश्रय, हाँ वो कहने लगे मैं ही दास हूं। उर्मिला साथ चलना चाहती थी लक्ष्मण के, तो लक्ष्मण ने कहा सेवक को सेवक रखने का अधिकार नहीं है, मैं तो सेवक हूं स्वामी का, अब मैं सेवक रखूं। तो आश्रित को आश्रय होने का या आश्रित को आश्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। आश्रित तो आश्रित है, गहना आश्रित है, चौड़ाई आश्रित है, इसका आश्रय वस्तु है, सत्य। सत्य ही आश्रय होता है, मिथ्या किसी का आश्रय नहीं होता। तो सत्य है आश्रय और चैतन्य है प्रकाशक। तो सत्य आश्रय, चैतन्य प्रकाशक। तो सत्य है कोई, आश्रय है कोई। जहां सत्य हो कोई, अर्थात आश्रय हो कोई और प्रकाशक हो कोई, वह ब्रह्म नहीं होता। नहीं समझे? तो सोना आश्रय तो है पर प्रकाशक नहीं है, और हम प्रकाशक तो अभी हैं पर अभी सोने गहने के आश्रय नहीं है, इसीलिए अभी हम ब्रह्म नहीं है। कब तुम ब्रह्म जानोगे? जब तुम्हें आश्रय हो और तुम्हें प्रकाशक हो। जो आश्रय भी हो और प्रकाशक,
अभी तुम जगत के प्रकाशक तो हो, पर तुम्हें जगत के आश्रय होंगे ऐसा मालूम। इतना ही वेदांत है। भगवान कृष्ण अपने को क्या मानते हैं? मैं सिर्फ जगत को देखता ही रहूं ना, एक अंश में स्थित हो जगत, मुझ सत्य के एक अंश में, मुझ सोने के एक अंश में गहने रह रहे, मुझ मिट्टी के एक अंश में सब मकान रह रहे। ये खाली दृष्टा है, बोलो, सिर्फ दृष्टा है, आश्रय है, आश्रय। भगवान कृष्ण सिर्फ जगत के दृष्टा नहीं है, जगत के आश्रय। और जगत का आश्रय ही व्यापक होता है, इसलिए यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति वृंदावन, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। और उपनिषद कहता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्स्यति। जो अपनी आत्मा को सब में, तो जब अपनी आत्मा को सब में देखेगा तो सबका आश्रय हो गया। जो भगवान कृष्ण विज्ञान को उपलब्ध है वो हमें देते हैं, और ज्ञान हमें और कृष्ण को दो तरह का नहीं हो सकता। कृष्ण यदि जगत के आश्रय है तो ज्ञान होने पर तुम भी यही देखोगे कि हम जगत के आश्रय का मतलब होता है जिसके बिना आश्रित है ही। सोना गहनों का आश्रय है, इसलिए गहना सोने के बिना कहीं। हम जगत के आश्रय हैं, अर्थात हमसे भिन्न जगत सिर्फ दिखता नहीं, ऐसा मत समझो। दिखने को तो जो जिसके हम आश्रय नहीं अभी समझते वह भी हमें नहीं दिखता। अभी समय में दिल्ली नहीं दिखती, तो ना दिखना और दिखना ये दोनों भिन्न बातें हैं। परंतु आश्रय जो होता है, आश्रय से आश्रित भिन्न नहीं होता। इसलिए आश्रय के आश्रित जो होता है या तो दिखेगा या खो जाएगा, अज्ञात नहीं होता। फिर सुनो, अज्ञात नहीं होता। आश्रित वस्तु और आश्रय ही जब प्रकाशक होता है तो वहां वस्तु कभी अज्ञात नहीं हो सकती, या तो दिखेगी या होगी नहीं। जैसे गहना यदि प्रकाशक भी होवे और अंगूठी गहने पे हो तो मालूम पड़ेगी कि अंगूठी है, मालूम पड़ेगी। और जब मालूम ना पड़े सोने को, इसका मतलब अब नहीं है। आप अंगूठी जब होगी तो आपको मालूम पड़ेगी, और जब न मालूम पड़े, खाली चपटा मालूम पड़े, समझे अंगूठी नहीं, यही कहोगे ना। और चपटा नहीं दिखे तो क्या कहोगे? अब चपटा कि चपटा दिखता नहीं है ही नहीं चपटा। नहीं दिखना तो तब कहते जब होवे, और तो मिथ्या वस्तु तो होती है तो दिखेगी, और जब होगी नहीं तो क्या दिखेगी? तो जागृत स्वप्न अब नहीं दिख रहे तो क्या आप कहोगे स्वप्न हमें नहीं दिखते, हम अज्ञानी हैं? बल्कि कहोगे इस समय स्वप्न है ही नहीं। जब दुख नहीं मालूम पड़ते तब दुख होते ही नहीं। इसलिए जब जगत नहीं दिखता तब अज्ञानी जो जगत का आश्रय अपने को नहीं जानते, इसलिए कृष्ण भगवान नहीं कहेंगे कि मैं अज्ञानी हूं। हम कहते हैं अज्ञानी वो हो जो जगत का आश्रय नहीं होता, जगत दिख भी नहीं रहा। और जो आश्रय है वो कहता है जगत रहता ही नहीं तो दिखे क्या? तो ये जो साक्षी है यह ब्रह्म है। साक्षी आश्रय है जगत का, और जगत का आश्रय जो है वही साक्षी है। और जिस दिन
आप जगत के आश्रय अपने को देखोगे, उस दिन जगत को अपने से भिन्न, अभी हम भिन्न देखते, बात को समझना, अभी हम जगत को देखते हैं अपने से, और ज्ञानी क्या देखते हैं? या तो देखते हैं मैं ही हूं, या अपने से भिन्न नहीं देखते। तो जब भिन्न नहीं देखते तो जगत क्या देखते? यदि सोना अपने से भिन्न गहने को नहीं देखता और नहीं देखता और नहीं समझता तो फिर क्या है? वो खुद ही है। तो खुद ही खुद को देखता है, खुद ही खुद है, और कोई है तो। इसीलिए वेदांत कहता है कि ज्ञानी अपने ही दर्शन करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब में मैं हूं, सब मेरे आश्रित हैं। केवल भगवान साक्षी नहीं है, केवल भगवान दृष्टा नहीं है, भगवान जगत के आश्रय और प्रकाशक दोनों हैं। आप अभी जगत सिर्फ देख रहे हो, अभी जगत के आश्रय तुम ही हो, ये बोध नहीं है। इसीलिए दो बातें, पहले हमें जानना है कि हम जगत के साक्षी हैं, फिर जानना है कि हम ब्रह्म हैं। हम ब्रह्म का अभिप्राय हम ब्रह्म है कहो या ब्रह्म हूं कहो ही मत, क्योंकि ये शब्द सुनकर चौंक जाते हैं। इसलिए ये मत कहो कि हम ब्रह्म हैं, यह कहो कि जगत के आश्रय हैं, हम चैतन्य हैं और सत्य है। सत्य, सोना सत्य है और सब गहने उपाधि या असत्य। इसलिए सब गहनों का आश्रय सत्य। एक आध गहनों का आश्रय नहीं होगा, सत्य। बिना सत्य के कोई और आश्रय होता है? जो सत्य नहीं होता वो आश्रय नहीं होता। और सबका आश्रय, यहाँ जो उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ गहनों का आश्रय सोना है, लहरों का आश्रय पानी है। ऐसे ही जगत के आश्रय अलग अलग नहीं, क्योंकि यहाँ पानी और लहर की क्वालिटी अलग है, उसका आश्रय पानी है। गहनों की क्वालिटी अलग है, उसका आश्रय सोना है। बर्तनों की क्वालिटी अलग है, उसका आश्रय मिट्टी है। लेकिन यहाँ संपूर्ण जगत का आश्रय एक है, एक है सबका आश्रय। तो जो एक गहने का आश्रय वही सबका, तो जो एक अंतःकरण का आश्रय या एक जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जो आश्रय है, वही संपूर्ण जागृत स्वप्न सुषुप्तियों का है। एक का आश्रय साक्षी, जो एक का आश्रय अर्थात जागृत का, फिर स्वप्न का, फिर सुषुप्ति का, इस चक्र का जो आश्रय है, वही अन्य जगह जो हो रही है, सब जगह के जागृत स्वप्न सुषुप्ति का साक्षी कौन है? एक ही। इसलिए साक्षी ब्रह्म है। ये चिंतन ध्यान करोगे कब? दो तरह का फिर बताएं। कल ध्यान बताया था कि नाम स्मरण करते करते शांत हो जाओ, और एक ध्यान है विचार करते करते ब्रह्म हो जाओ। पहले आप जो कुछ हो रहा है उसके साक्षी और आश्रय, जो भी क्रिया हो दूर नहीं, जहां भी गहना बनेगा। अब देखो, यदि इसको लगता है वो अंगूठी है तो आश्रय दूर हो गया, आश्रित और आश्रय इसके लिए दूर हो गए। और जब अंगूठी देखेगा कि ये तो मेरे ही ऊपर बन रही है, बल्कि मैं ही इतना नजदीक अंगूठी के जो है, मैं ही जैसे अंगूठी हूं, मैं ही जैसे नथनी हूं, इसका मतलब सोना बहुत नजदीक है, इतना नजदीक कि अलग ही नहीं कर पा रहा। मैं ही दुखी, मैं ही सुखी,
नई अंगूठी, नई नथनी, नई चपटा, इतना नजदीक जब होगे तो आश्रय, और वो तो नए आश्रय कैसे, वो वहां। इसीलिए जब हम आश्रय, तो अभी अंतःकरण के, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के, बुद्धि के साक्षी आश्रय जाने, और जब ये जाने तो ये चिंतन करें कि ये साक्षी